दोस्तों, जरासंध के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने काशी राज की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया था और उनसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा, और उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा निभाई भी थी। परंतु बहुत से यज्ञ आदि कराने के बाद भी राजा बृहद्रथ के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। एक दिन राजा बृहद्रथ को पता चला कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक अपनी तपस्या पूरी करके उनके राज्य में आए हैं और एक तपोवन में आम के वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। तो राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ उनके पास गए थे और महात्मा चंड कौशिक को रत्न आदि भेंट करके उनकी सेवा की थी, जिससे महात्मा चंड कौशिक बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने राजा बृहद्रथ से कुछ मांगने को कहा था। तब राजा ने उनसे यह कहा था कि भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ, भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा। राजा की ऐसी वाणी सुनकर महात्मा चंड कौशिक कृपा परवश होकर ध्यान करने लगे थे। उसी समय जिस आम के वृक्ष के नीचे वे बैठे हुए थे, उस वृक्ष से एक आम उनकी गोद में आकर गिरा था। महर्षि ने तोते के जूठे किए हुए उस आम को उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा बृहद्रथ को देते हुए कहा, अभी तुम अपने राज्य लौट जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की यह बात सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ अपनी राजधानी लौट आए थे और वह फल अपनी दोनों रानियों को खिला दिया था। उस फल के खाने से राजा बृहद्रथ की दोनों पत्नियां गर्भवती तो हो गई थीं, परंतु समय आने पर जब दोनों पत्नियों के गर्भ से एक ही शिशु का आधा आधा टुकड़ा पैदा हुआ था, प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक बाह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, आधी कमर थी। उन टुकड़ों को देखकर दोनों रानियां कांप उठी थीं और उन्होंने दासियों से उन टुकड़ों को महल के बाहर फेंकवा दिया था। राजा बृहद्रथ के उस महल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उसने शिशु के उन टुकड़ों को खाने के लिए एक साथ उठाया तो शिशु के वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। टुकड़े के जुड़ते ही वह शिशु एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया, जिसे देख राक्षसी जरा आश्चर्यचकित हो गई थी। उसने फिर से उस शिशु को उठाने की कोशिश की, परंतु वह उसे उठा नहीं सकी। तभी उस राजकुमार ने मेघ की गर्जना के समान रोना शुरू कर दिया था। महल के सभी लोग उसके रोने की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित होकर राजा बृहद्रथ के साथ महल से बाहर निकल आए थे। राक्षसी जरा भी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि मैं राजा बृहद्रथ के राज्य में रहती हूँ। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा है और इसे संतान की भी अभिलाषा है, इसलिए इस बालक को मारना उचित नहीं है। इस बालक को राजा को ही दे देना चाहिए। यह सोचकर राक्षसी जरा ने एक साधारण औरत का रूप धारण किया और उस बालक को अपनी गोद में उठाकर राजा के पास लाकर यह बोली थी कि राजन, यह लीजिए अपना पुत्र, मैंने इसके 2 टुकड़ों को जोड़कर इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राजा जरा की बात को समझ पाता तब तक रानियों ने अपने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया था। तब राजा ने जरा से यह कहा था कि मुझे पुत्र प्रदान करने वाली देवी तुम कौन हो। तो जरा ने यह कहा था कि राजन, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ और बड़े ही आदर पूर्वक आपके इस महल में रहती हूँ और आपके महल में सर्वदा सत्कार पाती हूँ, इसीलिए आपका पुत्र आपको सौंप दिया है। यह कहकर वह जरा राक्षसी अंतर्ध्यान हो गई थी। राजा बृहद्रथ के उस बालक को जरा ने जोड़ा था, इसलिए राजा बृहद्रथ ने उसका नाम जरा संध रख दिया था और मगध देश की राक्षसी जरा के नाम पर उत्सव भी मनाया जाने लगा था। कुछ दिनों बाद महर्षि चंड कौशिक मगध देश आए थे तो राजा बृहद्रथ ने उनका बहुत सत्कार किया था। तब महर्षि ने राजा से यह बताया था कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ही बलवान होगा, इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे।